हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस, कोई सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक या फिर दिल की बात नहीं कह रहे हैं। तो देखते हैं मैसेजेस के थ्रू वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान मेरी रिक्वेस्ट है। बहुत सारे लोग के लिए होते हैं तो सब बातें मैच ना हो, बट बहुत कुछ मैच हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर मैसेजेस भी निकलते हैं जैसे कि कुछ किसी को कहना चाहता हूँ। प्लीज़ मिसट्रस्ट, योर डाउट इज किलिंग ट्रस्ट विद अस। सो कहीं ना कहीं आप ना इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें ना, जैसे कि आपका डाउट करना या कुछ है, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कि जैसे ये अगर बोलते हैं कि वो किसी के साथ नहीं है, या फिर किसी को भूल चुके हैं, या फिर ये कुछ वादा करने वाले हैं, या इन फ्यूचर ये करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें ना आपको ना अभी उतना विश्वास नहीं दिला पा रही हैं। और फिर आप जाने अनजाने में कुछ पूछ लेते हो, या बिहेवियर ऐसा हो रहा है, स्पेशली ऐसा लग रहा है ना जैसे मूव ऑन का बिहेवियर आपका, तो उस बात को ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर। अगेन इनको ये बात नहीं रियलाइज़ हुई कि ये सब के पीछे जो आपका बिहेवियर है, जो आपका ट्रस्ट नहीं फील हो रहा है ना आपको, ये सब चीज़ों का रीज़न यही है। शाम की रीडिंग में मैंने कहा ना कि इन्होंने जिस तरह से पैटर्न डेवलप किया है ना, यही उन पर ही भारी पड़ रहा है कि जैसे विश्वास नहीं हो रहा है, किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है। इवन आप भी अभी विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि ये इंसान पैटर्न रिपीट करता है, तो फिर विश्वास कैसे करें। इम्पेशंस, लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट टाइम टू मीट यू। सो ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं आपको मिलने के लिए, बहुत ऐसी एनर्जी है। मैरिज, लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर। सो जो भी इंसान है ये आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। पॉसिबल है कि अभी ये सारी चीज़ें बोल नहीं रहे हैं, या कमिटमेंट का, मैरिज का बात से भाग रहे थे, या फिर ऐसे कोई बात ही नहीं करना चाहते हैं, जो भी है। बट यहाँ पे जो इनके दिल की बात चले ना, दिल की बात, उसमें ये है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। डिज़ायर तो है, भले बोले ना देंगे, उनको पता है कि शायद ये होगा नहीं होगा, उन्हें नहीं पता, बट इनकी इच्छा है। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि ये इंसान आपको उस कदर मानते ना मैरिज मटेरियल, कि जैसे इस इंसान के साथ अगर शादी होना, तो वो शादी हो जाती है। शादी सिर्फ होगी नहीं, मतलब निभ जाएगी वो चीज़। एक रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं आप, तो डेफिनेटली वो शादी का वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो समझ चुके हैं। और आप मैरिज मटेरियल हो, आप शादी निभाने लायक हो, वो पर्सन तो समझ गए। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप शादीशुदा है भी, लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है, तो अभी इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, ये आपके साथ जो शादी है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू से दैट आई लव यू। सो ये आपसे प्यार करते हैं, और बहुत प्यार करते हैं, और ये इन मैसेजेस के थ्रू कहना चाहते हैं। जैसे ना पता नहीं कैसा लग रहा है ना कि जैसे सेपरेशन है, डिस्कनेक्ट है, तो ये आपसे कहना चाहते हैं ये आप ही से प्यार करते हैं, और आपसे बहुत प्यार करते हैं। शायद ये दिल की बात है, ये जो सोल की बात है ना, ये ना खुद समझ पाए ना समझा पाए, और गलतियाँ करते रहे, गलतियाँ कर बैठते रहे, लेकिन अभी कुछ चीज़ हो गई है। कंप्लेन, आई फील लाइक यू डोंट केयर फॉर मी अबाउट। सो डेफिनेटली आपकी तरफ से ऐसी एनर्जी है ना कि आप इतना अटेंशन, जिसे भाव देना कहते हैं, वैसा कुछ नहीं है। मूव की एनर्जी स्ट्रांग है, और पता नहीं क्यों वो अचानक से आप में अभी वो एक चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ पे अभी ना आप इनकी जो पैटर्न है ना, वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं हो। आप में उतनी सब्र नहीं है। स्पिरिचुअल हो रहे हो आप, अपने आप को संभाल रहे हो, स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, अपने काम पे फोकस कर रहे हो, और मूव ऑन करने की कोशिश, ज़रूरी नहीं किसी के साथ, बट अपने लिए अपने आगे बढ़ रहे हो, वो चीज़ दिख रही है। प्रेशियस, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव इन योर लाइफ। सो जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, वैसे वैसे इंसान को आपकी कमी फील हो रही है, और आपका होने का एहसास रखना, आप कितनी अहमियत रखते हो, प्रेशियस हो, आप उनके लिए क्या हो क्या नहीं, सब कुछ जैसा फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जितना आप दूर जा रहे हैं, ये इंसान अभी आपको उतनी ही मतलब उतनी इंटेंसिटी आपसे वापस खींच रहा है।
वी आर मेड फॉर ईच अदर। इन्हें ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। यस, एक दूसरे के लिए बने हैं। आई एम जस्ट योर, स्टॉप डाउटिंग मी। तो कहीं ना कहीं डाउट की एनर्जी है, ट्रस्ट हुआ है, क्योंकि 2 बार हुआ है कि योर डाउट इज किलिंग मी। सो आपको जो एक डाउट है कि इनके ऊपर ये इन्होंने बातें हैं, हरकतें ऐसी की है जिसके से डाउट आपको आ रहा है, और ये कहना चाहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके है, डाउट मत कीजिए। वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वॉज। सो दोनों को पता है गलती किसकी थी, लेकिन अगेन बार बार यही था कि ब्लेम आपको किया गया। यू टच्ड माई हार्ट। जब आप दूर जा रहे हैं ना, साथ में थे तभी इनको एहसास नहीं था, अहमियत नहीं थी। अभी जब दूर जा रहे हैं तो अचानक से फील हो रहा है कि यही तो मेरा दिल है, यही तो मेरी जान है, वाली फीलिंग आ रही है। यू टच में आपने इनका दिल को छुआ है। आई फील अट्रैक्टेड टू से, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल है आपकी तरफ से। यू आर मोर देन जस्ट फ्रेंड। ओके, मे भी फ्रेंड जोन किया था आपको, ये बार बार बोल रहे थे कि बस एक हम अच्छे दोस्त हैं, तो अभी वो सब चीज़ें कर रही है। आई नो यू ट्रस्ट मी। अगेन आज की रीडिंग कुछ लोग के लिए बहुत 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 ज़्यादा स्पेसिफिक है कि कुछ तो है आप में बोला गया है, आप में बदल रहा है, और स्पेशली वो ट्रस्ट एंड डाउट, 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रीडिंग कॉन्सेंट्रेट है। और ये जैसे ना इन्होंने ये बात क्लियर की है इस मैसेजेस में कि ये आपसे प्यार करते हैं। आई एम विथ यू नो मैटर व्हाट इट इज़। सो ये आपके साथ हैं, आपके साथ ही होना चाहते हैं। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। सो गलती इनकी है, इन्होंने कुछ ऐसा किया है, कुछ शब्द बोले हैं जो बहुत इन्हें महंगे पड़ रहे हैं, महंगे पड़ रहे हैं। सो ये थे मैसेजेस उनकी तरफ से। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।